प्रारंभ हुआ है श्री अरण्यकांड का। इसके प्रारंभ में ही एक लीला आती है। प्रभु ने आज अपने निज करों से कुछ पुष्प चयन किए हैं और उन पुष्पों को प्रभु ने आभूषण बनाकर मैया का श्रृंगार किया है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम सीतहि पहिराए। प्रभु सादर बैठे पटिक शिला पर सुंदर। सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे पटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सठ चाहसी रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सठ चाहसी रघुपति बल देखा। हमें शबरी माँ का प्रसंग थोड़ा विस्तार से सुनना है, तो इसीलिए मैं इन कुछ प्रसंगों को थोड़ा संक्षेप में करूंगी। अब जितना आवश्यक शबरी माँ का प्रसंग है उतना तो मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता, न सूपनखा का न यहाँ का। जयंत ने जब देखा कि प्रभु अपने हाथ से माँ का श्रृंगार कर रहे, पुष्पों के आभूषण बनाकर, सारे देवता पुष्प बरसाने लगे। उन्हीं में ये जयंत कौन है? इंद्र का बेटा। इसने देखा, ये सोचने लगा ये भगवान है, भला भगवान अपनी पत्नी को सजाएंगे? ये भगवान नहीं है, और ये देवता इनके भरोसे बैठे हैं, ये सब ठोकर खाएंगे। मैं जाता हूँ और इनके बल का पता लगा के आऊं। ये बल का पता लगाने के लिए आया है। किस लिए? क्या बनकर? ये आया है कौवे का वेश बनाकर, काग का वेश धर के आया। माँ के चरणों में चोंच से प्रहार किया और भाग गया। जैसे ही भागा, माँ ने कुछ नहीं किया, ना बताया, पर माँ के चरणों की रक्त धारा राघव जी के चरणों तक पहुंचे। उस धारा ने मानो सब बता दिया। प्रभु ने कहा ये बल देखने आया है। जिस कुशासन पर राघव जी बैठे थे उसी से 2 सीख निकाली। कुश जानते ना? कुशा 2 सीख निकाली। एक का धनुष बनाया और दूसरे को ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके बाण बनाकर छोड़ दिया। चाहते तो धनुष बाण उठाते, पर यहाँ मानो संकेत है, एक काग को मारने के लिए मेरे राघव जी को अपने अस्त्र संधान करने की आवश्यकता नहीं है। भटके को सही मार्ग दिखाना है, संहार नहीं सुधार करना है। वो ब्रह्मास्त्र पीछे लगा जयंत के। जयंत सबसे पहले अपने पिता के धाम गया। इंद्रदेव ने उसे बाहर धक्के मारकर निकाला। इसके उपरांत अब उसे लगा अब कौन बचाएगा? जब पिताजी हमारे नहीं हुए तो कौन होगा? फिर भी चलता हूँ। ब्रह्मदेव के पास गया, उन्होंने फटकार लगाकर निकाल दिया। शंकर जी के पास गया, उन्होंने निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम करे द्रोही। भागा फिर रहा है त्रैलोक्य में। कबीरदास जी का एक भजन है भैया, अरे जिन पे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैद गए हार। जिन पे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैद गए हार। जिन पे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैद गए हार। 4 चौकड़ी महल बनाए, 52 लगे किवाड़। 4 चौकड़ी महल बनाए, 52 लगे किवाड़। 10 दरवाजे लांघ के देखो, 10 दरवाजे लांघ के देखो, निकल गया रे से बार। जिन पे राम रूठ गए भैया,
सकते हो, किंतु काल नाग जब ले अंगड़ैया इनको कौन संभाल। काल नाग जब ले अंगड़ैया इनको कौन संभाल। उस समय गुनी वैद्य कोई काम ना आवे, गुनी वैद्य कोई काम ना आवे, बैठ गए रे झकमार जिन पे राम रूठ गए भैया उनसे गुनी बैठ गए हार। जिनसे राम रूठ गए भैया उनसे गुनी बैठ गए हार। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी और रही अधिवार। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी और रही अधिवार। और हो जाए और मिल जाए, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जब यम राजा के आई हैं सिपाही, जब यम राजा के आई हैं सिपाही, क्या करे धन आसार जिन पे राम रूठ गए भैया उनसे गुनी वैद गए हार। जिनके राम रूठ गए भैया उनसे गुनी बैठ गए हार। कहते कबीर सुनो भाई साधो राम नाम आधार। कहते कबीर सुनो भाई साधो राम नाम आधार। बिना भजन के ये काया के, बिना भजन के ये काया के जीवन है बेकार जिनसे राम रूठ गए भैया उनसे गुनी बैठ गए हार। जिनके राम रूठ गए भैया उनसे गुनी बैठ गए हार। जिनके राम रूठ गए भैया उनसे गुनी बैठ गए हार। जिनके राम रूठ गए भैया उनसे गुनी बैठ गए हार। जब यम राजा के आई हैं सिपाही, जब यम राजा के आई हैं सिपाही, क्या करे धन आसार जिन पे राम रूठ गए भैया उनसे गुनी बैठ गए हार। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यही तो है जो 6 चीजें ब्रह्मा जी ने सब मानव के हाथ में कंट्रोल दिया, पर 6 चीजों को अपने पास रखा। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश। लाख चतुराई करके ये चीजें अपने मुट्ठी में आने वाली नहीं है। जयंत को नारद जी ने विकल देखा, नारद देखा विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। क्यों ये ऐसे भागे क्यों फिर रहे हो? बोला महाराज रोको मत नहीं तो मर जाऊंगा। बोला कौन मार रहा है? बोला देखो पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है। पर क्यों लगा है, क्या किया? बोला वो बताने की फुर्सत नहीं है, ये मार देगा। ब्रह्मा जी ने नारद जी ने कहा हुआ क्या है? उसने बताया माँ के चरणों में प्रहार करके आया। राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नारद जी ने कहा मूर्ख, दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तुझे तो राम ने मारा है, तुझे कौन बचाएगा? महाराज अभी ज्ञान का समय नहीं है, भागने दो। बोला रुको तो मेरी बात सुनो। बोला नहीं, ब्रह्मास्त्र मार देगा। नारद जी ने कहा मारना होता ना तो अब तक दौड़ाता नहीं, अब तक मार चुका रहता। तुम शिव लोक रुके, तुम ब्रह्म लोक रुके, तुम अपने पिता के लोक रुके। ये क्या कर रहा था? बोला पीछे खड़ा था। बोला अभी क्या कर रहा? बोला खड़ा है। मारना नहीं चाहता तो भगा क्यों रहा है? बोला तुम्हें सही जगह पहुंचाने के लिए भगा रहा है
कि जयंत 3 लोग क्या 33 लोग क्या किसी कोने में संसार के ब्रह्मांड के चले जाओ, पर जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे तब तक आज तुम्हारी रक्षा होने वाली नहीं है। वापस गया, चरणों में पैर रखा, अपना शीश रखा चरणों में, ठाकुर जी के पैरों में अपना शीश रखा। मही जा तब चौक पड़ी क्षण में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। प्रभु क्षमा कर दो। प्रभु ने एक नेत्र से हीन करके उसे भेजा, लेकिन कहते हैं एक बात बताओ क्यों आए थे? बोला प्रभाव देखने आया था। कहा प्रभाव तो देख लिया, पहली ही बार में क्या दिखाई दिया? बोला अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। बोला तो दोबारा क्यों आए हो? सरकार पहली बार आया था, आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूसरी बार आया हूँ, आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। क्या वो कृपा सरकार अब नहीं है दीनों के वास्ते? क्या दरबार अब नहीं है? वही देखना है कि वो कृपा वाली आदत है कि नहीं है, वो स्वभाव देखने आया। काग को विदा किया।